हमारे लोग, जो हमारा समाज है, आदिवासी समाज, नाचने गाने कूदने खाने पीने में बहुत आगे है। लेकिन जब समाज की बात आती है तो सब पिछले दरवाजे से पीछे निकल जाते हैं। जैसा अभी दिख रहा है ना, पीछे वाले सब गायब। पहले आगे ठूसा रहते, धक्का मार रहे थे। हम आए तब यहाँ जगह नहीं थी पैर रखने की, और अब देखो ना यार, ये जगह खाली, इधर जगह खाली, इधर जगह खाली, इधर वाले गायब, पीछे वाले गायब। इसका मतलब साफ है कि आदिवासी समाज जो है सिर्फ नाचने कूदने के लिए बना हुआ, या सिर्फ नाचने कूदने में खाने पीने में। अभी हीरा भैया बोल रहे थे कि मछली और बाटले में फिक्स हो जाते हैं, तो वहीं तक सीमित हो गया। तो कब तक चलेगा ऐसा? भाई लोग आपकी बहन बेटियों का बलात्कार करके 10-10 फीट गहरे गड्ढे में खोद के गाड़ रहे हैं, आपके सिर पे मुंहते हैं, आपकी बहन बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं। भगोड़े में कितने लोग लड़कियां गायब होती पता है आपको? कितने लोगों का शोषण अत्याचार हो रहा है। हीरा भाई ने बताया अभी कि मध्य प्रदेश के जितने भी जेल है, सर्वाधिक 99% पॉपुलेशन उसमें, जितने भी लोग जेल बंदी गृह में बंद है वो सब ट्राइबल से। और आप नाचने कूदने में व्यस्त हो। आपको आपके समाज की नहीं पड़ी है। आपको विक्रम ठाकुर चाहिए, आपको अर्जुन आर मीणा चाहिए, आपको पारुल राठवा चाहिए, आपको वो टपोरी लोग चाहिए जो आधी पेंट ऊपर करके रखे ना, फटेले पेंट में आधे कपड़े पहन के यहाँ डांस करे। समाज के लोग नहीं चाहिए आपको। इसीलिए लोग आपकी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, इसीलिए आपके सिर पे मुँहते हैं, और इसीलिए आपको घर से बेघर कर रहे हैं। ये कौन सा क्षेत्र है भाई? ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। मैं यहां से घूम के जाता हूं, मैं कई कार्यक्रम में आके जा चुका हूं। मैं पिछले 9 अगस्त में जिले के बाहर नहीं निकला, मेरे पास भी बहुत सारे निमंत्रण थे। क्यों नहीं गया मुझे मालूम है। हमारे बहन बेटियों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे समाज के कार्यकर्ताओं को सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नाच गाने से फुर्सत नहीं, दूसरे काम से मतलब ही नहीं। यदि आपको कोई एक बोतल देगा, आपको कोई एक बोतल दे देगा और 2-4 बोटी दे देगा, तो आप गाड़ी में लगा के भूखे प्यासे उसके साथ में भोपाल भी जाओगे, दिल्ली भी जाओगे, और रास्ते में आने की कोई गारंटी नहीं। भोपाल में मारे गए हमारे कई लोग। तो ये कब तक चलेगा भाई? ये बड़ी ऐतिहासिक धरती है जहां पर आप बैठे हो। 2013 यानी कि 23 साल चल रहा है। 10 साल पहले आप जाते हो, पीछे जाते हो, तो आपको पता चलता है कि जो नीले पीले झंडे दिख रहे हैं वो यहीं से पैदा हुए थे। उसके संस्थापक आदि इधर बैठे हुए हैं, और आप मजाक कर रहे हो यार। ये नाचने कूदने का समय नहीं है। ये 10 सालों में आपने क्या खोया? इन 10 सालों में आपने क्या पाया? आपने समाज को कैसे इकट्ठा किया? आपके समाज ने क्या खोया, क्या पाया? जनप्रतिनिधि ने आपके लिए क्या किया? और जिनको आपने जिता के विधानसभा लोकसभा में भेजा, उन्होंने क्या दिया? इस पर मंथन करने का समय है, ना कि बांडी घाघरी करके नाचने का समय है। ये शर्मनाक बात है। और आप लोग मजे कर रहे हो यार। वो भाषण चल रहा है, एक महिला उठ के गई, ये सब उठ के पीछे चले गए। क्या है ये? क्या 10 साल पहले इसलिए लोग इकट्ठा हुए थे? ये आपको काहे के लिए इकट्ठा करके गए? आपको काहे के लिए बुलाया गया? ये नाचने कूदने के लिए नहीं। ये तो वो हमारी आदिवासी समाज में कहावत है, नाचे कूदे वांदरे ने खीर खाई फकीर। तू नाच ले कूद ले वारू, नांगा होइंडा दारू पीना आटा पुड़ी जात रहो घर। तोरा लाडा जीत से न तुंदरी बैंड बजा से, सीधी बात है। बुरा लगेगा 10 बार लगेगा, लिख के रख लो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं कड़वा बोलता हूँ, है ना। मुझे नौकरी का भी ज्यादा टेंशन नहीं, मैं 2 बार सस्पेंड हो चुका हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा बच्चा आया हुआ है, 30-35 साल की उम्र हो गई है, लेकिन ये जो 10 साल निकले हैं ना समाज के लिए काम करते करते, उसमें जितना हमने खोया है शायद आधे लोगों ने जाना भी नहीं होगा कि समाज क्या होता है। उतना बर्बाद हम भी हुए हैं। तो तकलीफ है, दुख है। बस तुम्हारे नेताओं की तरह हम लोग माला के पीछे नहीं भागते, हम पोस्टर के पीछे नहीं भागते, हम नाम के पीछे नहीं भागते, हम काम के पीछे भागते और जमीन पर काम करते हैं, टंके की चोट पर काम करते हैं। जहाँ कोई भूखा व्यक्ति मिलता है उसको खाने की व्यवस्था करवाते हैं, जहाँ कोई नंगा व्यक्ति दिखता है उसके कपड़े की व्यवस्था करवाते हैं। धूप क्षेत्र में आज भी हमारा आंदोलन चलते हैं, हम लोग रात दिन उनके लिए मेहनत करते हैं। स्कूलों में यदि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की कमी है, जर्जर भवन में बैठे हुए हैं, छत टपक रही है, आधा पानी पड़ा हुआ, आधे बच्चे बैठे हुए हैं,
क्या आपने कई बाजार के स्कूलों में देखा है सर? वहां पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं। कोई कह रहा आदिवासी नहीं, आदिवासी के बच्चे पढ़ते हैं और आप लोग ये नाच कूदने में व्यस्त हो। ये कब तक चलेगा भाई? ये तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी है, ये अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर 244 एक लागू होती है जिसको हम 5वीं अनुसूची बोलते हैं। यहाँ 13(3) का लागू होती है जिसको विधि का बल प्राप्त है। मतलब ना लोकसभा ना ग्राम सभा सबसे बड़ी विधानसभा, और विधानसभा ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। और ग्राम सभा में कौन है? गांव का पटेल, तडवी, पुजारा, चौकीदार, अभी वर्तमान में सरपंच आया। और पैसा एक्ट के माध्यम से ग्राम सभा का जो निवारण समिति का अध्यक्ष, झगड़ा निवारण समिति का अध्यक्ष, वो भी आ गया। लेकिन क्या हाल है हमारे समाज के? तो झापड़ मार देता है, गांव की पंच नहीं बैठती, सीधे कहा जाता, पुलिस थाने में जाता है। सेठे का लफड़ा हुआ, सीधे तहसील में जा रहा, कोर्ट में जा रहा, पुलिस थाने में जा रहा है। भाई पंच है गांव की, पटेल है गांव का, चौकीदार है, तड़वी है, सरपंच है, दुनिया भर की व्यवस्था है। यदि आप पंच में बैठोगे, बात करोगे तो झगड़े का निराकरण वही होगा। लेकिन हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? पुलिस में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं। और जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो न्यायाधीश क्या बोलता है? क्यों, इनका राजीनामा हुआ क्या? क्या बोलता है? राजीनामा हुआ क्या? राजीनामा हुआ नहीं हो तो भाई अगली तारीख और बढ़ाओ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारा व्यक्ति 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार कोर्ट के चक्कर लगाता है, वकील उसको निचोड़ देता है। पूरा जब खत्म हो जाता है तो दोनों पक्ष आपस में वापस मिलते हैं, यार नहीं हार पड़े, हम ढेर का पैसा भी नहीं भाई, वाण्यात काजे भी कर्ज ले हार पड़ा, कई कर्ज समझो तो कर लेते। फिर वापस वही गांव में जाते हैं, 2 गांव की पंच बैठती है, वही पटेल पुजारा, तड़वी, चौकीदार बैठते हैं, सरपंच बैठता है, और झगड़े का एक पीठिया भांज के निपटारा कर देते हैं। यही होता ना, यही होता है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को झूठे मार देना भाई, यही होता है। तो यहां से जब झगड़ा शुरू हुआ, वही खत्म हो सकता था, उस झगड़े को आपने कोर्ट पहुंचा दिया। इस दौरान 2 साल खराब होते हैं, 5 साल खराब होते हैं, 10 साल खराब होते हैं, 2-4 मर्डर भी हो जाता है। हमारे राजपुर में कोई बड़ी बात नहीं है ना, आधी इंच जमीन के लिए थोड़ी देर में सिर काट ले आते हैं। एक काज फोड़ने में बस में कोई देरी नहीं करते हैं, 1-1 रुपए के लिए मर जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इस दौरान जो नुकसान होता है किसका होता है? वो 2 पार्टी का। और व्यक्ति आखिरी में जाता तो समझौता करके कोर्ट में जाता है, वही समझौता पेश करता है, वकील पैसे अलग भरता है, जज अलग भरता है। उसके बाद में क्या बात आती है? समझौता हो गया, केस खारिज। 5 साल तक लफड़े मत करना भाई, अब तुम स्वतंत्र हो, जाओ घर जाओ, खुश रहो। तो भाई जो चीज गांव में हो रही थी, तुमने कोर्ट तक क्यों पहुंचाई? मैं जिस जिले से आता हूं, अलीराजपुर में शिक्षार्थ का सबसे सर्वाधिक मतलब प्रतिशत कम है, और ये बड़वानी भी कोई कम खुदा नहीं है। आपके यहाँ से सांसद है, आपके यहाँ से माननीय राज्यसभा सांसद है, आपके यहाँ से एक मंत्री है, आपके यहाँ से लोकसभा सांसद भी। विधायक, मंत्री, सांसद होने के बाद भी चिट्ठी आ गई क्या? ठीक है, तो आपके यहाँ भी वही स्थिति है। आपके यहाँ भी जब डूब क्षेत्र में जाते हैं तो आज भी लोग ऐसे 4 लोग पकड़ के न अस्पताल में टांग के ले जाते हैं महिलाओं को। जननी एक्सप्रेस पहुंच नहीं पा रही है, रोड नहीं ढंग का। आपके यहाँ भी स्कूलों की वही स्थिति जो हमारे यहाँ की स्कूलों की स्थिति है। तो ये बदलाव कौन करेगा भाई? कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी आ पड़ी है? आप हम सबकी है ना। यदि आप बोटी और बाटली में बिकने की ताकत रखते हो तो ये जो लोग बैठे हैं ये सब बेकार हो जाएंगे, इनका संघर्ष खराब हो जाएगा और आपके लिए कोई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं बचेगा। इसलिए यदि वास्तविक सही मायने में संघर्ष करना है, सही मायने में ये समाज को दिशा देना है और सही मायने में नीले पीले लाल गमछों की औकात रखना है, इज्जत रखना है, तो इन सही व्यक्तियों को आपको लोकसभा विधानसभा में भेजना पड़ेगा। आजकल मैं देख रहा हूँ फैशन चल रहा है, कोई भी पीला गमछा डाल लेता है। मैं पीला कम डालता हूँ, लाल ज्यादा डालता हूँ, क्योंकि लाल खतरे का निशान होता है, जहां जाता है खतरनाक होता है, डायरेक्ट निपटाने का काम करता है। तो मैं पीला कम डालता हूँ, लाल ज्यादा डालता हूँ। तो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो पीले गमछे डालते हैं आजकल नए लोग, कुछ लोग इस्तीफा दे के आ रहे हैं, कुछ लोग दूसरे संगठन के लोग भी पीला गमछा डाल रहे हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी के लोग भी अपनी यात्रा निकाल रहे तो पीले गमछे के साथ निकाल रहे हैं। तो आपको सोचने की जरूरत है अभी कि ये क्या कारण है कि ये सब पीले गमछे के पीछे पड़ गए।
क्या कारण है कि पीले झंडे लेकर जा रहे हैं? ये कौन सी ताकत है पीले गमछे में और पीले झंडे में कि सब लोग पीले गमछे और झंडे के पीछे पड़े हुए हैं? यदि आप ये समझ लोगे और यदि आप ये जान लोगे तो आपको आपकी ताकत का एहसास हो जाएगा और आप उस थाने में जो 10 साल पहले जाने से डरते थे वहां पर उसी टंके की चोट पर बात रख पाओगे जैसा हम लोग रख पा रहे हैं। आप वही बात कोर्ट कचहरी में रख पाओगे, वही बात आप कलेक्ट्रेट में कर पाओगे, वही बात आप एसपी कार्यालय में जाके कर पाओगे। लेकिन कब कर पाओगे? जब आपके पास में पीला गमछा भी होना चाहिए, संवैधानिक जानकारी भी होना चाहिए और टंके की चोट पर बोलने वाली एनर्जी भी होना चाहिए। और वो सारी एनर्जी ऐसे कार्यक्रम से नहीं मिलती है, ना कि किसी की पार्टी के कार्यक्रम से मिलती है। भाड़े की रैलियों में, भाड़े के कार्यक्रम में, पार्टियों के कार्यक्रम में ऐसी ताकत नहीं मिलती दोस्तों। ये सब अपने दम पर, अपने दमखम पर, अपने पैसों पर भूखे प्यासे लोग आने वाले लोग हमेशा समाज के लिए समर्पित होते हैं। और जितने लोग नाच गाने वाले थे वो सब चले गए। अब ये जो बचे ना, यही समाज की अंतिम पीढ़ी, यही समाज की अंतिम पीढ़ी की लड़ाई लड़ेंगे और यही समाज इसको बचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है आपसे। आपने मुझे सुना, एक चिट्ठी आ गई, इसके लिए मैं भी